नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 6 और मूलांक 4 की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी कलर्स, लकी नंबर्स, लकी डे, लकी डायरेक्शन। उसके बाद इन लोगों को हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन के लोगों का करियर क्या रहने वाला है, और लास्ट में रेमेडीज। लेकिन रेमेडीज आप जरूर देखें, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आप अपने ग्रिड को पूरा एनालाइज करके देख सकते हैं कि कौन सा नंबर मिसिंग है और साथ में उस नंबर की रेमेडी। तो रेमेडी से हम अपने कॉम्बिनेशन को काफी कुछ हद तक उसमें सुधार लेकर आ सकते हैं। तो फिर इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 4। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 6 है? तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 13 नवंबर 19। अगर हम पूरी डीओबी के एक एक नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, जैसे कि 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8, और 0 का हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका टोटल बनता है 24, और 24 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 4 6। तो जिसका ये कॉम्बिनेशन है उसका मूलांक है 4 और उसका भाग्यांक है। इस कॉम्बिनेशन को दो ग्रह रूल करते हैं, शुक्र ग्रह और राहु ग्रह। पहले आता है मूलांक, क्योंकि जो भाग्यांक होता है वो एक्टिवेट होता है 30 to 35 एज के बाद। तो सबसे पहले हमारे ऊपर असर दिखाता है मूलांक। तो इस ग्रह, इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं, सबसे पहले उस पर राहु का असर दिखाई देगा, यानी कि उन लोगों का व्यवहार कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा। भाग्यांक का असर तो बाद में आएगा हमारी लाइफ के ऊपर। तो ये जो लोग होंगे ये एकदम स्पष्ट लोग होंगे, जो इनके मन में होगा स्पष्ट इनके मुंह के ऊपर होगा। राहु जो ग्रह होता है, इससे रूल होने वाले जो लोग होते हैं, उनकी ये खासियत होती है कि वो कभी भी, उनके अंदर दोगलापन नहीं होता है। जो उनके अंदर होता है वो उनके मुंह पर होता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ सीक्रेट जरूर रखते हैं। इनकी लाइफ का एक हिस्सा ऐसा जरूर होता है जो किसी के सामने नहीं होता, उसको ये छुपा कर। ये बहुत ही तार्किक बुद्धि के होते हैं, इनसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। बुद्धि बहुत तेज होती है इन लोगों, काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की। देखने में सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लोग खींचते हैं इन लोगों की तरफ। अगर इनकी देखने में भी अगर ये सुंदर नहीं होंगे तो अट्रैक्टिव इस तरीके के जरूर होंगे कि लोग इनकी बातों से इनके साथ हो जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को कलयुग में बेस्ट कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, क्योंकि कलयुग में क्या चाहिए? तार्किक बुद्धि चाहिए, बातों में लोगों को आराम से ले ले, फिरा ले बातों में आराम से लोगों को। कलयुग में ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कलयुग में क्या चाहिए? तार्किक बुद्धि चाहिए, लोगों को अपनी बातों में घुमा दें, ये सब चाहिए, और साथ में लग्जरी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन कलयुग के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इन लोगों के बहुत ऊंचे सपने होते हैं। अगर ये वैसे तो बचपन से ही काफी तेज होते हैं। अगर बचपन में ये लग्जरी नहीं देखते तो कम से कम, क्योंकि भाग्यांक 30 to 35 एज के बाद एक्टिवेट हो जाता है, तो इनकी जवानी हमेशा पैसे में बीतती है, क्योंकि ये अपनी बातों से, अपने दिमाग से इस तरीके से पैसा कमाते हैं कि इनके पास पैसा आ ही जाता है। इनके पास तरीके बहुत होते हैं, आइडियाज बहुत होते हैं, क्योंकि राहु है, राहु आराम से तो बैठने नहीं देगा। तो इतने आइडियाज होते हैं कि ये अपना पैसा बना सकते हैं, लग्जरी अपनी इकट्ठी कर लेते हैं। अपनी हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी बोल सकते हैं हम इन लोगों को। इनकी हर चीज जगह पर मिलेगी। अगर इनके घर में जाओगे तो वो भी बहुत सुंदर जचा हुआ हर चीज। इनकी अलमीरा बिल्कुल जची हुई, सुंदर हर चीज। खुद भी ये वेल मेंटेन्ड रहते हैं, इनके कपड़े भी, इनके सब कुछ, जो इनकी पर्सनैलिटी है वो एकदम लोग खींचते हैं उसकी तरफ। और इसी खिंचावट के कारण इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे जाते हैं। इससे इनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वही बात है, इन लोगों के पास बातें ऐसी होती है कि बातों में ऐसे फंसा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं देखने में आते, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये यारों के यार कहे जाते हैं। अगर एक बार किसी से दोस्ती कर ली या किसी के साथ रिश्ते में आ गए, तो इस कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि ये खुद अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करेंगे उस रिश्ते को तोड़ने, और जितना भी इनके अंदर हिम्मत है या कोशिश है, ये उस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। ये इनकी खासियत होती है कि एक बार अगर कोई इनका दोस्त बन गया, इनकी लाइफ में आ गया, तो ये उसको आसानी से नहीं छोड़। इन लोगों का शुरुआती जीवन थोड़ा कठिन रह सकता है, हर्डल आ सकते हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि राहु है इन लोगों को जो रूल करता है, और राहु जो होता है वो हर्डल जरूर लेके आता है। तो शुरुआत में इन लोगों की लाइफ में हर्डल आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर ये उन हर्डल को पार कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को पार कर
कर लेंगे तो ये अपनी लाइफ में काफी ऊंचाई देंगे। ये लोग अपने तरीके से अपने आप में, ये लोग अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ये सोचते हैं कि किसी के बिना भी रह सकते हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। ये परफेक्ट मानते हैं अपने आप को कि इन लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कोई लोगों के अंदर कमी भी निकालता है तो ये मानते नहीं उसको, क्योंकि इनका माइंडसेट इस तरीके का होता है कि नहीं लगता है कि ये गलत हो ही नहीं सकते। इतनी परफेक्ट पर्सनैलिटी अपने आप को ये मानते। एक एटीट्यूड होता है इन लोगों के अंदर। अगर कोई इनसे दूर से अगर इनको देखता है, इनके बारे में सुनता है या मतलब ऑब्जर्व करता है इनको, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों से बातें करना मुश्किल है। मतलब एक डर सा, अजीब सा कि पता नहीं क्या कह देंगे, क्योंकि इनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई इनके पास आ जाता है, इनके ओरा में आ जाता है, इनसे बातें कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, तो फिर वही नहीं कहोगे रह जाता। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। यही नहीं है कि ये सपने ही ऊंचे ऊंचे देखते हैं, ये लोग सपने बहुत ऊंचे ऊंचे देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग मेहनती भी बहुत होते हैं। राहु जिसको रूल करता है वो इंसान कभी नहीं थकता। इन लोगों से कितना ही काम ले लो आप, ये थकेंगे नहीं। सपने ऊंचे देखेंगे, लग्जरी का शौक होगा, नई नई चीजें, महंगी महंगी चीजें, इन चीजों का इन लोगों को काफी शौक होता है और अपनी लाइफ में ये उन चीजों को लेकर भी आते हैं। हार मानने वालों में से ये लोग नहीं होते। अब बात करते हैं इन लोगों के लकी नंबर्स की, तो इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहने वाले हैं 1 और 5। ये नंबर इन लोगों के लिए न सिर्फ लकी नंबर है, बल्कि इस नंबर को इन्होंने अपना मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, नेम नंबर, व्हीकल नंबर, इन 2 नंबर्स को इन लोगों को अपनी लाइफ में इतना लेकर आना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर तो ऐसा है जो इनका राजयोग बना देगा। तो 5 नंबर को तो इनको बहुत ज्यादा एक्टिवेट करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। दूसरा 1 नंबर है, उसकी भी मैं आपको इन दोनों की रेमेडीज बताऊंगी आखिरी में कि हाँ आप लोग इस कॉम्बिनेशन के अंदर ये 2 नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। इन लोगों के एनिमी नंबर रहने वाले हैं 2, 3 और 9। ये 3 नंबर जो है ये इनको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लेकर आने चाहिए, ना अपने मोबाइल नंबर में, ना अपने नेम नंबर में और ना व्हीकल नंबर में। जितना हो सकता है इन नंबर से इन लोगों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर जो होगा वो इनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा, जबकि ये दोनों नंबर प्रैक्टिकल नंबर है। 6 नंबर तो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन 4 नंबर काफ़ी प्रैक्टिकल नंबर है, तो ये ग्रहण योग बना देगा। और 3 नंबर 6 नंबर का एंटी है और 9 नंबर 4 नंबर के साथ एंटी है। तो इन 3 नंबर्स को कोशिश करें कि अपनी लाइफ में ना लेकर आए। इन लोगों के लिए लकी कलर रहेंगे ब्लू, ग्रीन, ग्रे और पिंक। ये 4 कलर ये अपनी लाइफ में भर भर के ला सकते हैं। इन कलर्स के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करें, आप लोगों के लिए शुभ रहने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग डार्क कलर से बचें, डार्क कलर कम यूज़ करें, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा राहु को अट्रैक्ट करता है, और जितना राहु अट्रैक्ट होगा वो ज़्यादा आएगा आपके कॉम्बिनेशन में, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम ही देगा, हर्डल ज़्यादा देगा। जितना हो सकता है लाइट कलर का यूज़ करें। अब बात करते हैं लकी डे की, तो आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 2 दिन की जो है मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी लास्ट में, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ और ईस्ट। अपने दिन का आधा या 1 घंटा आप इस डायरेक्शन में बिता सकते हैं। आप अपनी बैठने की जगह बना सकते हैं, अपनी वर्किंग प्लेस पर अपनी चेयर रख सकते हैं। आप दिन में अपने घर में ऐसी जगह बना सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट में, जहां पर बैठकर आप दिन का कोई भी काम करें, आप पढ़ सकते हैं, और सबसे बेस्ट मेडिटेशन आप कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। वहां बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या अपना डेली रूटीन का कोई भी काम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आधा या 1 घंटा उस डायरेक्शन में आप जरूर बिताएं। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की, तो इन लोगों में बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मली दिखाई देती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या ये जो लोग होते हैं इन लोगों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर डॉक्टर के पास जाएं तो 1-2 बार जाने के बाद तो डॉक्टर को पता भी ना चले कि क्या प्रॉब्लम है, वो कोई और ही टेस्ट करते रहे उसके, क्योंकि जो मूलांक 4 के जो लोग होते हैं इन लोगों में कोई भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो देर से दिखाई देती है। एक इन लोगों में एडिक्शन की प्रॉब्लम भी देखी जाती है कि कोई भी ऐसी चीज़, वो कुछ भी हो सकती है, देर तक काम करना या फिर देर तक जागना या फिर ड्रिंक वगैरह, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इन लोगों को हेल्थ इश्यूज देती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर ये खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है अपनी लाइफ को थोड़ी वेल मेंटेन कर रखें, उसमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन किसी भी चीज़ का ये ना लेकर आएँ आप लोग, तो आप लोगों को हेल्थ इश्यूज कम देखने में। बात करते हैं लोगों के लिए करियर की, तो ये लोग कोई ऐसा काम ले सकते हैं जिसमें सुंदरता दिखाई देती हो, लग्जरी दिखाई देती हो, आर्ट का कोई काम दिखाई देता हो, जैसे कि ये लोग ज्वेलरी का कर सकते हैं, ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट जितने होते हैं उनका, होटल मैनेजमेंट का कर सकते हैं। ये लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं क्योंकि घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं। ये लोग अच्छे लॉयर होते हैं क्योंकि राहु जो होता है वो तार्किक बुद्धि का को देता है, तो आप लॉयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे। ऐसा कोई भी काम जिसमें सुंदरता दिखाई देती है, वो कुछ भी हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, इत्र का हो सकता है, लग्जरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कार होती है या फिर घर को मेंटेन करना होता है, तो
तो कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें सुंदरता दिखाई दे, आप उस काम को कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि राहु जो होता है वो स्क्रीन का नंबर होता है। तो जो स्क्रीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आप वो काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोगों के लिए रेमेडीज़ की, तो ये लोगों को जो है अपनी कम्बिनेशन में 1 और 5 को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। 5 नंबर के लिए आप हरी चीज़ों का जितना हो सकता है उतना आप यूज़ करिए। आप हरी सब्जियाँ खा सकते हैं, हरे फल खा सकते हैं। उसके अलावा आप भगवान गणेश की पूजा करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका माइंड जो है, जो राहु आपके माइंड को भटकाता रहता है, बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ देता रहता है और आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन से आइडिया पे काम करें। तो वो जो है वो स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी 5 नंबर से, तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसके लिए आप ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहना हुआ है। तो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। कोशिश करें ऐसी जगह से मंगवाएं जहाँ पर नकली सामान ना बिकता हो। तो आप ये पहन सकते हो। इसके अलावा आप ग्रीन कपड़े पहन सकते हो। आप ग्रीन कोई भी चीज़ अपने पास रख सकते हो। भगवान गणेश के चरणों में हरी घास चढ़ाएं बुधवार को, दुर्वा बोलते हैं जिसको, तो आप वो चढ़ाइए। आप बुधवार के दिन किन्नर को दान दे सकते हो। 20 रुपये का नोट जो ग्रीन कलर का होता है आप वो दान करिए। इसके अलावा 1 नंबर के लिए आप भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सुबह 7 बजे से पहले उठें और भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। संडे को आप नमक ना खाएं और दिन में कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। 3 बार, 3 बार, यानी कि आप सुबह 8 से 10 के बीच में 3 बार, और दोपहर को 2 से 4 के बीच में 3 बार, और रात को 8 से 10 के बीच में 3 बार। सूर्य जो होगा वो आप लोगों को रूल रेगुलेशन सिखाएंगे कि हर चीज़ जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से कैसे होती है। नियमों में बंधना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कम्बिनेशन जो है, इस कम्बिनेशन के लिए 1 नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग लग्जरी के पीछे इतना भागते रहते हैं, लग्जरी चीज़ों का इतना इस्तेमाल करते रहते हैं कि इन लोगों को अगर स्टेबिलिटी ना मिले तो। इसके अलावा इन लोगों को फ्राइडे के दिन जो होता है सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर अगर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इनको प्रॉब्लम देखने में आती है। ये फिर लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं और इन्हें पता नहीं चलता फिर लिमिट कहाँ है। लग्जरी का यूज़ करने की भी एक लिमिट होती है, तो वो नहीं पता चलता। तो जितना हो सकता है फ्राइडे के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, सफ़ेद मीठी, और आप खीर बना के बांट सकते हैं, लड़कियों को खिला सकते हैं, छोटी। के अलावा जब आप फ्राइडे को नहाते हैं तो अपने पानी में आप थोड़ा सा दूध डालकर नहाएं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। या फिर आप दही के साथ नहा सकते हैं, उसे आप शरीर पर मल कर, दही को शरीर पर मल कर उसे नहा सकते हैं। ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा आपकी पर्सनैलिटी। ये थी मेरी वीडियो 4 और 6 की कॉम्बिनेशन के ऊपर। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई पोर्शन भूल गई हूँ, कुछ छूट गया है मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वो भी लिख सकते हो। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।